नमस्कार साथियों, आप सब मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आप शॉर्ट नोटिस पे यहां पे पहुंचे। आज की जो प्रेस वार्ता है वो एजुकेशन और हेल्थ को लेकर है, इनके नेक्सस को लेकर है। आप सब देखते रहे कि किस तरह पिछले कुछ दिनों से जीएमसी हॉस्पिटल का इशू बना हुआ था। शायद वो खत्म हो गया, मुझे तो यही लगा वो खत्म हो गया। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, मानता हूं कि जम्मू के लोग बहुत जल्द भूल जाते हैं, क्योंकि एक मुद्दा उभरता है, साथ ही दूसरा मुद्दा उठवा लिया जाता है और मुद्दा खत्म करवा दिया जाता है। जम्मू के लोगों के साथ, इमोशंस के साथ यह सिस्टम हमेशा खेलता आया, पॉलिटिशियन हमेशा खेलता आया। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं उमर साहब से कि स्कीना इट्टू मैडम जी से, हमारी कोई पर्सनल रंजिश नहीं, स्कीना इट्टू मैडम जी से, जो मिनिस्टर साहिबा हैं, जिनके पास एजुकेशन और हेल्थ है, हाथ जोड़कर विनती है उमर साहब से, इस सरकार से, कि मैडम साहिबा को कोई दूसरे डिपार्टमेंट दे दीजिए, लेकिन एजुकेशन और हेल्थ इनसे ले लीजिए, किसी और को दे दीजिए। क्योंकि एजुकेशन और हेल्थ में एक भी काम जो है, एक भी मुद्दा जो हल है, वो नहीं करवा सकी हमारी एजुकेशन मंत्री और हेल्थ मंत्री स्कीना इट्टू मैडम। वो क्या क्या है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जीएमसी हॉस्पिटल में इतनी वीडियो वायरल होती है, पेशेंट को थप्पड़ मारते हुए, एक महिला को मारते हुए, एक आदमी को मारते हुए, भाई बहन थे या हस्बैंड वाइफ थे, जो भी है, इतनी वीडियो वायरल होती है पेशेंट को मारते हुए सीएमओ मैडम की। लेकिन हमारे आशुतोष जी, उनसे सवाल है, हमारे मिनिस्टर स्कीना इट्टू मैडम से सवाल है, सरकार से सवाल है कि क्या एक रूम से दूसरे रूम में ट्रांसफर कर देना और मुद्दा खत्म। दो वीडियो वायरल हुई, एक वीडियो वायरल होती है और उसके ऊपर एक इंसान को जेल भेज दिया जाता है, उनको पूरी कानूनी कार्रवाई होती है। लेकिन दूसरे वीडियो वायरल होने के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं, उल्टा वहां का स्टाफ, वहां के एडमिनिस्ट्रेटर जीएमसी हॉस्पिटल के ये बात पता लगाने के लिए लग गए हैं कि वीडियो बाहर कैसे गई। ये नहीं कि उस वीडियो पे एक्शन लिया जाए और एक रूम से दूसरे रूम में ट्रांसफर करना, ये कहां का इंसाफ है। पूछना चाहता हूं स्कीना इट्टू मैडम और आशुतोष जी से। मैं कहता हूं डिसमिस वार्म सर्विस नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम दूर दराज ट्रांसफर तो कीजिए। ऐसी कौन सी सिफारिश है मैडम की, ऐसी कौन सी ऐसी स्पेशलाइजेशन है मैडम के पास। दूसरा, एक इसलिए मैं रिजाइन मांग रहा हूं, दूसरा वहां पे जो सिक्योरिटी गार्ड है, आज सुबह उन्होंने प्रोटेस्ट करना था, लेकिन उनको एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा रुकवा दिया गया कि नहीं, थोड़ा देर रुक जाइए, यहां पे कुछ और हो सकता है, प्रोटेस्ट हो सकता है। तो वो नहीं हुआ, तो चलो उन्होंने अब किया। पिछले 4 से 5 महीने की, चाहे वो सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हो, चाहे शालामार हॉस्पिटल हो, चाहे जीएमसी हॉस्पिटल हो, वहां के सिक्योरिटी गार्डों को 4 से 5 महीने की सैलरी नहीं मिली। मैं आशुतोष जी से कहना चाहता हूं, बेशक आपने एनजीओ के थ्रू लगवाए हैं, कहीं के थ्रू लगवाए हैं, स्कीना इट्टू मैडम को कहना चाहता हूं, उनको सैलरी तो दिलवाइए। आप उनसे दिन रात काम लेती हैं, लेकिन उनके बच्चों की फीस नहीं देनी उन्होंने अपने बच्चे नहीं पालने, तो जल्द से जल्द सिक्योरिटी गार्डों को सैलरी जो है वो प्रोवाइड करवाई जाए। यहां पर भी स्कीना इट्टू मैडम फेल हो चुकी है। तीसरा, आपने देखा पिछले दिनों में नागमणि स्कूल का इशू बना, नागमणि स्कूल का इतना बड़ा इशू बना, वहां पे बच्चों के साथ क्या हुआ, जिन बच्चों के इशू को लेकर हम गए थे, क्या उसके ऊपर स्कीना इट्टू में हमारे ऊपर एफआईआर लग गई, हमने अपनी जमानतें करवा ली, लेकिन क्या उन बच्चों के लिए ऊपर से इंक्वायरी बिठाई गई? क्या उस नागमणि स्कूल के ऊपर कोई इंक्वायरी इनिशिएट हुई स्कीना इट्टू मैडम के द्वारा कि इतने बड़े इल्जाम, इतने बड़े एलिगेशन हम लोगों ने लगाए थे कि वहां पे बच्चे वो पढ़ने चाहिए जो अनाथ के बच्चे हैं, ऑर्फन्स के बच्चे हैं, विडो के बच्चे हैं। ये महाराजा हरि सिंह जी की उन्होंने लिख के दिया था
कि यहां पे ऑर्फन के बच्चे पढ़ेंगे और खर्चा कहां से चलेगा, यह भी सवाल होगा कुछ लोगों का। तो वहां पे कितने एकड़ जमीन दी थी कि 2000 से ऊपर एकड़ जमीन दी थी कि आप बाकी खेतीबाड़ी करके ये स्कूलों का खर्चा कराएंगे, ऑर्फन बच्चे यहां पे जम्मू कश्मीर के पढ़ेंगे, जम्मू के। लेकिन वहां पे भी कोई इंक्वायरी इनिशिएट नहीं हुई। यहां पर भी स्कीना टू मैडम फेल हुई और बच्चों को शायद किसी को टीसी लेना पड़ा या नहीं लेना पड़ा, कोई खबर नहीं है। कोई डिपार्टमेंट की तरफ से या स्कीना टू मैडम ने कोई इंक्वायरी नहीं बिठाई नागमणि स्कूल के ऊपर। और मैं कहना चाहता हूं उमर साहब कि एक चीज मैं आज डॉक्टर्स की तारीफ भी करता हूं, क्योंकि डॉक्टर्स भगवान का रूप है। आज जो डॉक्टर्स ने इनिशिएटिव लिया, आज जो प्रेस वार्ता रखी, उस 10 से 15 तारीख तक, 15 अगस्त तक, 10 से अगस्त से 15 अगस्त तक जो उन्होंने ब्लड कैंप लगाने की बात की, मैं उनका स्वागत करता हूं और वादा करता हूं कि हम खुद हम 10-20 लोग जो है वहां पे जाएंगे और ब्लड दे के आएंगे। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि डॉक्टर जो है हमारे भगवान का रूप है। लेकिन कुछ डॉक्टरों ने जो गलत किया है उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। और साथ ही साथ इस तरफ स्वागत, दूसरी तरफ वहीं पे कुछ डॉक्टर ऐसे थे जिन्होंने कोई एसोसिएशन बनाई है, रेजिडेंट डॉक्टर शायद, जो कि वहां पे ही ट्रेनिंग हुए हैं, वहां पे ही स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग उनको वहां पे मिली है, जबकि पब्लिक के टैक्स पेयर के पैसे से। और आज वो कहते हैं कि वहां पे कोई वीडियोग्राफी ना करे, ये ना करे, वो ऑथोराइज ना कीजिए, ये ना कीजिए। जब आपका अपना फायदा हो, जब आप अपने मुद्दे को दबाना हो, तो आप मीडिया को अलाउ करोगे। जब पेशेंट की कोई या आपकी नेग्लिजेंसी कोई मीडिया ने सामने लानी हो, तो तब मीडिया अलाउ नहीं। तो मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों को कि किस बेस पे ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे आप इस तरह की पाबंदी कैसे लगा सकते हो? अगर वहां पे पेशेंट के साथ गलत होता है, वहां एमआरआई मशीन खराब होती है, वहां सीटी स्कैन अगर मशीन खराब होती है, तो मीडिया अंदर जाएगी, लोग वीडियो बनाएंगे, तभी तो वो ठीक होगी। नहीं तो 6-6 महीने कई बार पड़ी रहती है, अभी तो ठीक है। तो वहीं पे सिक्योरिटी गार्ड बेचारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो सिक्योरिटी गार्डों को 6-6 महीने की सैलरी अभी तक नहीं दी गई। जिस मैडम को डिसमिस फ्रॉम सर्विस करना चाहिए था, उसको सिर्फ एक रूम से दूसरे रूम में ट्रांसफर करके खत्म। अगर आपसे आशुतोष जी, अगर आपसे ये संभल नहीं रहा हॉस्पिटल, काफी देर हो चुकी है आपको, स्कीना टू मैडम से तो डिपार्टमेंट नहीं संभल रहा, ना एजुकेशन ना हेल्थ, तो स्कीना टू मैडम को तो उमर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि हटा दिया जाए। अगर आशुतोष जी से भी इस तरह के फैसले की हमें उम्मीद नहीं थी। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आशुतोष जी, नो डाउट, नो डाउट। लेकिन सीएमओ मैडम के ऊपर जो उन्होंने एक रूम से दूसरे रूम में ट्रांसफर की, यह बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि पब्लिक, पेशेंट उनके साथ गलत किया है। तो उनके ऊपर जो है वहां से ट्रांसफर उठा के किसी गांव दराज में ट्रांसफर फेंकिए या फिर डिसमिस फ्रॉम सर्विस कीजिए। नहीं कर सकते तो सस्पेंड तो कीजिए, इंसाफ तो कीजिए। तो बाकी मैं कहना चाहता हूं कि जल्द से जल्द सिक्योरिटी गार्डों को सैलरी मिलनी चाहिए। और स्कीना टू मैडम, मैं एक चीज और याद दिलाना चाहता हूं आपको, एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऊपर मैं आऊं तो एफएफआरसी कमेटी में यहां जम्मू में एक शख्स ऐसा है जो अपनी मेडिकल सर्टिफिकेट लगाकर यहां से कितने सालों से एफएफआरसी कमेटी में बैठा हुआ है, और उसकी ट्रांसफर बड़े सालों के बाद इस बार लास्ट 1-2 महीने में जो आपके ऑर्डर आए, तो वो जेडीओ ऑफिस में कर दी जाती है जम्मू में ही। मुझे आप बताइए, जब जम्मू में ही ट्रांसफर हुई, मेडिकल अगर सर्टिफिकेट लगाए भी हैं, अगर उसकी जेडीओ में ट्रांसफर हो चुकी है, जेडीओ ऑफिस में जम्मू में ही, घर के पास ही, तो फिर वो बंदा एफएफआरसी कमेटी में अभी भी क्यों बैठा हुआ है? एफएफआरसी का हेडलेस कमेटी क्यों है? क्यों नया ऑनेस्ट ईमानदार चेयरमैन हमें नहीं दिया जा रहा? हमें न्यू चाहिए, ओल्ड नहीं चाहिए। और वहां का जो वो बंदा है जिसकी ट्रांसफर जेडीओ ऑफिस में हुई थी, वो बंदा आज भी एफएफआरसी कमेटी में अगर बैठा हुआ है, तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या किसी ने पैसे लेकर ट्रांसफर का ऑर्डर चेंज कर दिया, लिस्ट में नाम शाम चेंज कर दिया? अगर नहीं किया तो स्कीना टू मैडम आप इसमें भी फेल हो चुकी है। इसलिए आपसे एजुकेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट नहीं संभल रहे। हाथ जोड़कर विनती है उमर साहब से कि इनको हटाया जाए और सीएमओ मैडम पे एक्शन लिया जाए। जिनकी वीडियो वायरल हुई है उनको सस्पेंड किया जाए या फिर दूर दराज गांव में फेंका जाए। ये जो वीडियो वायरल
अभी मुझे एक चीज बताइए, ये पब्लिक में क्या इंप्रेशन पड़ा? सोचिए अगर वो वीडियो बाहर नहीं आती, चाहे वो वीडियो पुरानी है नहीं है, हमें फर्क नहीं पड़ता। जब दिलावर जी वहां पे गए, दिलावर जी ने कोई भी ऐसी बात नहीं की, उनके ऊपर एक्शन हुआ, कोई ऐसी बात नहीं की उन्होंने सिर्फ एक बात की उनसे, उनके ऊपर एक्शन हुआ, बेफजूल का एक्शन। दूसरी वीडियो वायरल होती है, इसका मतलब मैडम का जो बिहेव है, बर्ताव है, वो हर किसी के साथ ऐसा है, ये सिद्ध होता है यहां पे। उसके ऊपर भी स्किना टू मैडम कोई एक्शन नहीं लेती और आशुतोष जी एक रूम से दूसरे रूम में ट्रांसफर कर देते हैं। ये मजाक नहीं है, जम्मू के लोगों की भावनाओं के साथ खेला गया है। जम्मू में जो पेशेंट आता है जीएमसी में, कोई डोडा से, कोई किश्तवाड़ से, कोई जोड़ी से, कोई पुंछ से, कोई गरीब मध्यम वर्ग है, और ऊपर से डॉक्टर एडन कहते हैं कि वहां पे वीडियो नहीं बनाई जाएगी। आपकी अपनी जरूरत होगी तो मीडिया अलाउ, आपकी जरूरत नहीं हुई, आपकी नेग्लिजेंसी वहां पे बताई जाएगी तो अब मीडिया अलाउ नहीं है, उन पे एक्शन लिया जाएगा, उन पे फाइन किया जाएगा, उन पे पुलिस एक्शन लिया जाएगा। तो ये सब बर्दाश्त नहीं होगा, ये कोई गुंडा का राज नहीं है। और सरकार से कहना चाहते हैं कि इसके ऊपर इनिशिएटिव लिया जाए। स्किना इटू मैडम से हमारी पर्सनल रंजिश कोई भी नहीं, उनको दूसरे डिपार्टमेंट दे दी जाए, एजुकेशन और हेल्थ जो है उनसे सीएमओ मैडम जो है वो रिव्यू तो नहीं कर रही अपनी पोस्ट का, बिल्कुल। क्योंकि हम से मीडिया को अलाउ नहीं किया जा रहा कि पहले कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मीडिया को बुलाया जाता, लेकिन अब ये तो बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि किस तरह की सोच है, किस तरह की सोच है उन डॉक्टर्स की जो ये कहते हैं कि वहां पे मीडिया अलाउ नहीं होना चाहिए, इमरजेंसी रूम। अरे भाई, मीडिया अलाउ सिर्फ वहां नहीं होना चाहिए यहां पे सिक्योरिटी रीजन हो, मीडिया अलाउ वहां नहीं होना चाहिए यहां पे कोई लेबर रूम हो। मीडिया अलाउ बाकी जगह पे होना चाहिए, बाकी जगह में प्रॉब्लम क्या है? आपकी नेग्लिजेंसी सामने ना आ जाए। अगर आप चोर नहीं, गलत नहीं, आप बिल्कुल सही चल रहे हो, आप गवर्नमेंट मुलाजिम हो, पब्लिक सर्वेंट हो, आप, मैं कह रहा हूं आप एक भगवान का रूप रखते हो, तो आपको तो प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ये प्रॉब्लम चंद लोगों को है। जो हमने देखा कि सीसीटीवी फुटेज भी आई, उन्होंने बार-बार कहा कि मैं एक गेस्ट ऑफिसर, मेरे साथ तमीज से बात। देखिए, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, वो तो वैसे भी कंट्रेक्चुअल गेस्टेड ऑफिसर बनाई गई थी। वो तो मुझे नहीं लगता कि मैं कहना चाहता हूं उनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस कीजिए। एक रूम से दूसरे रूम में ट्रांसफर करना ये बिल्कुल गलत है, उनको सस्पेंड तो कम से कम किया जाना चाहिए। स्किना इटू मैडम फेल हो चुकी है, आशुतोष जी फेल हो चुके हैं इस मसले में, वरना आशुतोष जी के काम की हम हमेशा तारीफ करते आए, हमेशा हमने बोला उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उनकी बड़ी अच्छी डीलिंग है, वहां के सुपरिटेंडेंट की बहुत अच्छी डीलिंग है, वहां की आज जो डॉक्टर ने इनिशिएटिव लिया हम उसका वेलकम करते हैं, सल्यूट करते हैं ऐसे डॉक्टरों को जिन्होंने 10 से 15 अगस्त तक कैंप का इनिशिएटिव लिया। लेकिन सीएमओ मैडम जो है उनको सस्पेंड जरूर किया जाना चाहिए, या दूर दराज जाके उनकी ट्रांसफर करनी चाहिए ताकि उनको पता चल सके कि पब्लिक डीलिंग कैसे होती है।